बाबा देवी आज मैं आपके सामने अपनी एक चोरी रखने जा रहा हूं। मैया ने कहा बाबा आप और चोरी? भोले बाबा ने कहा यदि किसी को बताए बिना कोई कृत्य कर लिया जाए और उसकी जानकारी किसी को ना हो तो अब वो तो चोरी ही कही जाएगी। हे महादेव कौन सी चोरी की थी आपने? भोले बाबा ने कहा देवी चोरी तो इतनी दिव्य थी ना कि आज तक वो चोरी भूले नहीं बनती है और संसार के हर जीव को वो चोरी करते रहना चाहिए, उसी में उसका भला है। मैया ने कहा प्रभु अब ऐसे गोल गोल बातें ना घुमाइए, स्पष्ट करके बताइए कौन सी चोरी। भोले बाबा कहते हैं देवी जब प्रभु ने धराधाम पर अवतार लिया, प्रभु का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो मैं भी ठाकुर जी के दर्शन करने गया था। मैया ने कहा वाह प्रभु वाह, मुझे छोड़ के आप अकेले ही अकेले चले गए दर्शन करने। अब भोले बाबा की सावधानी देखिए, ये नहीं कहा कि काग भुसुंडी जी मेरे साथ गए, ये नहीं कहा, स्पष्ट क्या लिखा है काग भुसुंडी संग हम, वो मेरे साथ नहीं मैं उनके साथ। अगर ये कहते कि काग भुसुंडी जी मेरे साथ गए मतलब सारी प्लानिंग बाबा की थी, वो साथ में गए हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं देवी मैं उनके साथ गया मतलब व्यवस्था सारी उनकी बनाई थी, वो तो आए और हमें लेके चल दिए, मेरा उसमें कोई भी हाथ, मैं तो बस साथ में गया था। मैया ने कहा अच्छा बाबा ऐसी बात है। तो प्रभु आप दर्शन करने गए, कब गए? जब प्रभु का जन्मोत्सव हुआ था उसके बाद ही तो प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने गया। मैया जी कहती हैं महादेव आपको संग ले जाने के लिए काग भुसुंडी जी ही मिले थे। बाबा कहते अरे कहा तो कि मैं उन्हें नहीं लेके गया था, वो मुझे लेके गए थे। अरे तब भी प्रभु और किसी के साथ जाते। बाबा ने कहा देवी, और हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए जीवन में सदैव यात्रा उसी के साथ करिए जिसके साथ आपका चित्त और चरित्र ये दोनों मिलते हो। अगर आप जिसके साथ जा रहे हैं उसका चित्र और चरित्र आपसे नहीं मिलेगा तो आपकी यात्रा सहज और सफल होने वाली नहीं है। अब जैसे आप कथा में रुचि लेने वाले हैं, किसी एक को ऐसे को पकड़ के लेके आए जबरन जिसकी कथा में रुचि ना हो, अब आप जबरन लेके तो आ गए, वो 10 मिनट बैठेगा फिर आपको खोदना शुरू करेगा। अब तो सुन लिया, आप चलें क्या? अब चले, अब हो गया, अरे आधा घंटा हो गया, अब तो चलिए। आपको इतना परेशान कर देगा कि आपकी कथा भी यहीं पूरी हो जाएगी, आपको जाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका और उसका चित्त और चरित्र नहीं मेल खाते हैं। लेकिन मेरे काग भुसुंडी जी और बाबा दोनों के चित्त भी मिलते हैं और चरित्र भी मिलते हैं। दोनों के इष्ट कौन है? राम जी, बड़के राम जी नहीं, छुटके वाले राम जी। बंदो बाल रूप सोई राम, यही इष्ट हैं काग भुसुंडी जी के और यही इष्ट हैं भोले बाबा के। दोनों के एक इष्ट, एक जैसा सरकार के चरणों में प्रेम भक्ति। बाबा ने कहा इसीलिए मैं उनके साथ गया। तो प्रभु दर्शन हो गए थे। भोले बाबा कहते हैं भगवान के दर्शन इतनी आसानी से मिलते हैं क्या? बड़े पापड़ बेलने पड़े। क्या क्या प्रभु क्या हुआ था? अब लीला देखिए महादेव की। महादेव पहुंचे काग भुसुंडी जी के साथ, कहां? अयोध्या। कुछ संत कहते हैं कि बाबा मदारी बन के गए थे। हमारे बक्सर के मामा जी जिनको सब कहते थे अयोध्या धाम में, अब तो उनका साकेत धाम वास हो गया, वो एक पद गाते थे प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लेकिन आज महादेव क्या कहते हैं देवी मैं और काग भुसुंडी जी जब अयोध्या पहुंचे, अब राजमहल में प्रवेश कैसे हो? शिविर लगी सरयू मैया के किनारे। शिविर क्या लगी? भविष्य देखो, बोर्ड लगा हुआ है भविष्य देखो। कौन देखने वाला है? भोले बाबा। अब भोले बाबा अंदर बैठे हुए हैं और काग भुसुंडी जी प्रचार प्रसार में लगे हैं। आइए आइए जिसको अपना भूत भविष्य वर्तमान जानना हो आइए।
अरे कैलाश पर हजारों हजार वर्ष तपस्या करके बहुत बड़े महापुरुष पधारे हैं। वाकई में बाबा से कुछ छुपा है क्या? अब अयोध्या वासियों को जब पता चला कि बिना मोल के भविष्य पता चल रहा है, भविष्य देखने में किसकी रुचि नहीं होती है। एक जन आए, दो जन आए, अब बाबा तो त्रिकालदर्शी, हाथ देखा तुरंत। परसों आप मार खाए थे, वो बेचारा चौंक गया, इनको कैसे पता चला? अरे अब तो पूरी अयोध्या नगरी में बाबा के नाम की धूम मचे। अरे बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य हैं, जो बताते हैं सब सच बताते हैं। अब इतनी भीड़ कि लोगों के आने का तांता लग गया। बाबा कह रहे हैं सबका भविष्य देखते देखते बता दिया, पता नहीं अपना भविष्य कब बनेगा। कागभूषुंडी जी, हमारा भाग्य कब जगेगा? अब इतने में राजमहल से एक देवी, एक मैया की दासी आई। जब उसे पता चला, जाकर मैया जी से कहती है, माँ एक बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य आए हैं, अगर आप कहिए तो अपने रामलला का भविष्य दिखाने के लिए उनको बुला लाएं। अब अयोध्या के राजमहल से संदेशा गया भोले बाबा के पास, पहुंचा, चलिए आपको राजमहल में बुलाया गया है। अरे लंबी लाइन लगी है भविष्य दिखवाने वालों की। तब तक सैनिक आया, राजमहल में बुलावा है। बाबा ने जैसे सुना महल से बुलावा आ गया, कागभूषुंडी से कहा समेटो सब सामान, चलो, जो चाहते थे वो होने वाला है। अब जो लाइन में लगे कह रहे, अरे बाबा भविष्य, अरे हमारा भाग्य तो देख लो। बाबा ने कहा पहले हम अपना बनाएंगे, बाद में तुम्हारा देखेंगे। दौड़ पड़े। अब जब महल के द्वार पर पहुंचे, पूछा गया आप में से भविष्य देखने वाला कौन है? भोलेनाथ ने कहा हम देखते हैं, हम मैं देखता। सैनिक ने कहा तो आप अंदर जाइए। कागभूषुंडी जी से कहा आप यहीं रुको। बाबा ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कागभूषुंडी जी ने कहा बाबा साथ में आए थे, छोड़ के जा रहे हो? महादेव ने धीरे से कहा अरे बात समझिए, हमें कम से कम एक तो कोई अंदर जाए, हम जाएंगे तो कुछ उपाय करके आपको बाद में बुला लेंगे, पहले अंदर पहुंचने का तो बने रास्ता। बाबा अंदर पहुंचे, मेरी मैया लाल जी का श्रृंगार करके गोद में लेके मेरे राघव जी को बैठी हुई। बाबा एक सेकंड के लिए तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन फिर अपने आप को संभाला। मैया जी ने कहा बाबा बहुत सुना है आपके बारे में, जरा मेरे लल्ला का भी भाग्य बता दो। अब भोले बाबा को कागभूषुंडी जी का भी तो ध्यान है। बाबा ने कहा वो देवी बात ये है ना, देखिए हम तो वृद्ध हो गए हैं, जो झोली का ये जो सारा खरमंडल है ना वो हमारा चेला ही जानता है, हम तो बस रहस्य बताते हैं, बाकी सारी चीजें वो बताता है, कौन सी रेखा कहाँ जा रही है। हमारी आंखें कमजोर हैं, रेखा वो देखता है, रेखा का जो भाव है वो हम बताते हैं। अच्छा तो बुला लीजिए उनको भी। अब कहें तो स्पेशल एंट्री हुई है श्री कागभूषुंडी जी की। पहुंचे बाबा, मैया ने गोद में राम जी को ले रखा और महादेव मेरे ठाकुर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के देख रहे हैं। और इधर कागभूषुंडी जी ने देखा बाबा तो अपना आनंद उठा रहे हैं, मैं क्या करूं? मैया से कहते हैं देवी हमारे गुरुजी तो हस्त रेखा देखने में माहिर हैं, लेकिन हम ना चरण की रेखा बहुत अच्छी देखते हैं, तो कहिए तो हम चरणों की रेखा पढ़ करके कुछ बताएं। मैया ने कहा हाँ ठीक है। अब ठाकुर जी के वो छोटे छोटे से चरण कागभूषुंडी जी ने अपने हाथ में लिए, दोनों चरण एक ही हाथ में आ गए। हाथ में लिया और ठाकुर जी के दोनों चरणों को धीरे से कागभूषुंडी जी ने अपने सिर पे रख लिया। देखा कि राघव जी का एक हाथ अभी खाली बचा हुआ है, तो एक हाथ जो था चरणों को अब नेत्रों से लगाया, फिर हृदय पर लाके रखा, जो खाली हाथ था उसको सिर पे रख लिया। महादेव कह रहे हैं बताओ गुरुजी रह गए, चेला तो आगे निकल गया, हम तो एक ही हाथ पे रह गए, ये चरण भी ले गए, हाथ भी ले गए। इतना आनंद। भोले बाबा से मैया कहती हैं बाबा अब कुछ बताओगे भी कि निहारते ही रहोगे? मैया से बाबा कहते हैं बालापन जोलो तोलो खेले तो नयन आगे,
और होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। देवी जब तक छोटे छोटे हैं आपकी आंख के सामने खेलेंगे, आपको मातृत्व सुख प्रदान करेंगे, पर पता है देवी जैसे ही ये किशोरावस्था को प्राप्त होंगे ना, एक संत आएंगे और उन संत जो आएंगे आपके लल्ला को मांगकर ले जाएंगे। मैया ने दासी से कहा तू तो कहती थी इनको बहुत कुछ आता है, इनको तो कुछ नहीं आता है। अरे हम क्यों अपने लल्ला को किसी को देने लग गए, मैंने दूंगी अपने लल्ला को किसी को। बाबा ने कहा मैया चिंता क्यों करती हो, आपके लाल जी जाएंगे, अकेले पर आएंगे, बहू के साथ पुत्र वधू लेकर आएंगे। मैया ने कहा ऐसी बात है तब तो भेज देंगे, तब कोई चिंता नहीं है। देवी इस प्रकार से मैंने और कागभुसुंडी जी ने ठाकुर जी के उस बाल स्वरूप के दर्शन किए। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पह जाई बखाना। गोस्वामी जी कहते हैं वो जो आनंद है ना, वो वाणी का विषय नहीं है, कोई शब्दों से जाहिर कर दे कि आज अयोध्या और अयोध्या वासियों का आनंद क्या है, कोई शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता है। वो आनंद बरस रहा है अयोध्या नगरी में।